क्यों ना हम राधा कृष्णा दौड़मनी की तरफ नज़र दौड़ाएं, क्यों ना ये कैंडिडेट को दी जाए, एक नेशनल पार्टी का एक अच्छा उम्मीदवार, शहर गुलबर्ग का ताल्लुक़ रखने वाला, हम उसको जानते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी का शख्स है। तो राधा कृष्णा साहब पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं उन्होंने भी, और हर एक को लेकर चलने वाले, हर जात के लोगों को लेकर चलने वाले, हेल्पिंग नेचर के आदमी है, ह्यूमन बीइंग। अब सवाल 2024 के इलेक्शन का इसलिए अहम है, 2024 के इंतखाबात पूरी दुनिया ने देखा कि गुज़श्ता 10 सालों में किस किस्म की हुक्मरानी की गई, भेदभाव की हुक्मरानी की गई, ज़ात पात की हुक्मरानी की गई। डेवलपमेंट की तो कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ बात होती है तो मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ जहन को भटकाने के लिए ज़ात पात की बात होती है। ये जो सरकार है, इनके इरादे साफ़ नहीं है, लिहाजा मैं चाहता हूँ इन तमाम मुद्दों के ऊपर नज़र रखते हैं कि ऐसे आदमी को इंतखाब कीजिए जो काबिल कबूल हो, ये इस पर नज़र होना चाहिए। और लोकल इश्यूज़ भी बहुत हैं हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि तमाम हल्क़े पार्लिमान के लोगों से गुजारिश करता हूँ, गुलबर्गा, रायचूर के और नॉर्थ कर्नाटका के लोगों से, कि जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार इस इलेक्शन में इंतखाब लड़ रहे हैं, तमाम को बारीक सिरे से कामयाब कीजिए। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना, अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, Curl.fit, बिग न्यूरो साइकेट्री हॉस्पिटल, एंड बाय अलीमी पब्लिक स्कूल। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात कुछ हल्क़ों के हो चुके हैं और कुछ हल्क़ों के होने जा रहे हैं। शहर गुलबर्गा में भी 7 मई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। लिहाजा ये चैनल पे आने का मेरा मेन मकसद कि आप लोगों के गोशे गुज़ार करो कि वोट की अहमियत जमहूरियत में कितनी होती है। जमहूरियत में वोट की अहमियत बहुत है। उस उन्वान से हमने कई मुकाबले ये भी रखे, स्पीचेस भी रखे, उसके ऊपर सेमिनार्स भी रखे, और मेन मकसद जो जमहूरियत को जो डाका डाला जा रहा है जमहूरियत के ऊपर, सेकुलरिज़म के ऊपर, उसको वो जिन लोगों के हाथ में डेमोक्रेसी की जो बात करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करने वाले हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो डेमोक्रेसी का मिसयूज़ कर रहे हैं। और हमको ऐसे वक्त में क्या करना है, एक बाइज़्ज़त शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस्तेमाल सही पार्टी को सही वक्त पे दे के आप एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। अब सवाल 2024 के इलेक्शन का इसलिए अहम है, 2024 के इंतखाबात पूरी दुनिया ने देखा कि गुज़श्ता 10 सालों में किस किस्म की हुक्मरानी की गई, भेदभाव की हुक्मरानी की गई, ज़ात पात की हुक्मरानी की गई। जो बड़े बड़े बुलंद दावे करते हैं, वो दावे भी ढकोसले साबित हुए। ये दुनिया ने देखा और हिंदुस्तान का हर शहरी देखा, हर मज़हब के लोग उसको देखे और महसूस भी किए। महंगाई पीक पर है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट की तो कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ बात होती है तो मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ जहन को भटकाने के लिए ज़ात पात की बात होती है। कभी बात होती है तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात होती है, कभी बात होती है तो फ़लाँ लीडर के ज़ातियत पे जाते हैं। ये डेमोक्रेसी में इसकी अहमियत नहीं है। इलेक्शन तो होना चाहिए तरक्की की बुनियाद पर। लीडर अगर बात भी करना है तो उसको तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं क्या करूँगा इलेक्ट होने के बाद, मेरी क्या ज़िम्मेदारी है, अवाम को किस किस्म की सहूलतें दूँगा और हमारे एरिया की तरक्की के लिए मैं कितना काम करूँगा, ये जहन में रखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को इंतखाब लड़ना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, गैर गलत बोलूँगा, जीतूँगा। इसमें डेमोक्रेसी में ऐसे लोगों की ऐसी नुमाइंदगी की ज़रूरत नहीं है। कि आप 10 साल में आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं क्या डेवलपमेंट हुए, क्या डेवलपमेंट नहीं हुए, हमारा देश किस ओर जाना था, किस ओर जा रहा है। एक पर्टिकुलर ज़ात को लेकर निशाना बनाया जा रहा है, ख़ासकर मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है, उसके बाद दलित भाइयों को टारगेट बनाया जा रहा है, OBC वालों को टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ तक तो हद ये हुई कि 2 नंबर का शहरी कराने की हमको कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इनके इरादे साफ़ नहीं हैं। ये जो सरकार है, इनके इरादे साफ़ नहीं हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ इन तमाम मुद्दों के ऊपर नज़र रखते हैं
कि हम तमाम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी शहरी हैं और हिंदुस्तानी शहरी रहेंगे। हमको हमारा जो दस्तूर हिंद है हमको ये इख्तियार दिया है कि इलेक्शन कैसे होना और हम कैसे नुमाइंदे को वोट देना, ये भी हमारा दस्तूरी हक़ है। यहाँ पर भी हमारे दस्तूर में छेड़छाड़ करने की नापाक कोशिश की जा रही है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। रही बात डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जो है ना, वोट गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। बड़े सेठ का भी वोट एक ही होता है, एक नौकर का काम करने वाले का भी वोट एक होता है। ये जमहूरियत की खूबसूरती है। तो लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हम डेवलपमेंट, तरक्की की जो बात होना है हमारे गुलबर्गा शहर में, जैसा कि आपको नज़र आता है बड़े प्रोजेक्ट जो सेंट्रल से, क्योंकि एमपी इलेक्शन है, ये जो एमपी के क्या है इख्तियारात रहते हैं मैं वो बात करूँगा। अब जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मरहूम मिन्नत अली जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब AICC प्रेसिडेंट, उनकी मेहरबानी से आ गई। एयरपोर्ट है, इसको सेंट्रल बजट की ज़रूरत होती है। हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की भी उनकी ज़रूरत है। तो ऐसे हमारे पास कई मुद्दे थे। ESI हॉस्पिटल है, इसका लिंक भी जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से है। ये तमाम के तमाम हमारे मुंतखब नुमाइंदे, ख़ासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की मरहूम मिन्नत यहाँ पर आए ये प्रोजेक्ट्स। अब रही बात रेलवेज़ की, अब जो हमारा MP है मुंतखब हुआ गुज़श्ता 5 साल पहले, उसके क्या कारनामे हैं आप लोगों के सामने हैं। मैं गिनवाना भी पसंद नहीं करता, 1-2 रेल क्या लेकर आए, उसके ऊपर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट नहीं होते। पब्लिक के बीच रहना, पब्लिक के पल्स को समझना, पब्लिक को तकालीफ को समझना। हमारे पास जो मुद्दा है बेरोज़गारी का मुद्दा है, और शहर गुलबर्गा और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो मेन मुद्दा है मैं जो समझता हूँ पानी का बड़ा मसला है। इसकी वजह से हम इंडस्ट्रियल में ग्रोथ नहीं हो रही, हम इंडस्ट्रीज़ में फेल हो रहे हैं गुलबर्गा वाले। मैं चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को इंतखाब कीजिए जो काबिल कबूल हो, ये इस पर नज़र होना चाहिए। और लोकल इश्यूज़ भी बहुत हैं हमारे पास, नेशनल इश्यूज़ के साथ लोकल इश्यूज़ भी हैं। ऐसे नुमाइंदों को हम वोट दें जो तमाम चीज़ों को पूरा करने में ईमानदारी के साथ अगर उन्हें काम करता है तो इंशाअल्लाह हम वैसे उम्मीदवार को वोट देना। अब वोट क्यों देना, मैं अब आता हूँ वोट क्यों देना। वोट इसलिए देना है, ये हमारा जमहूरी हक़ है। जमहूरी हक़ को वो आप इस्तेमाल करो। और मैं ये चैनल से ये भी गुजारिश करूँगा अवाम-उन-नास से, ख़ासकर शहरियान गुलबर्गा से और अतराफ़ के जितने भी हमारे लोग वोट डालने जा रहे हैं 7 तारीख को, कि आपका वोट सही हो और इस्तेमाल कीजिए। आप कोई सी भी पार्टी को डाल रहे हैं वो दूसरा मसला है। पहले वोटिंग परसेंटेज आप बढ़ाइए, पोलिंग बूथ पे जाइए, अपने घर वालों को लेकर जाइए, आपके पेरेंट्स को लेकर जाइए, बीवी बच्चों को लेकर जाइए, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तमाम के तमाम ये शहरी जो तकाजा है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जमहूरी जो हक़ है आपको इसको अदा कीजिए। पहले एक बाइज़्ज़त शहरी होने के नाते, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आइए आप ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको इसकी भरपाई, हम एक दफ़ा ये कैंडिडेट को देख चुके हैं 5 साल में। अब हमारे सामने राधा कृष्णा दौड़मनी कैंडिडेट हैं, क्यों ना हम राधा कृष्णा दौड़मनी की तरफ नज़र दौड़ाएँ, क्यों ना ये कैंडिडेट को दी जाए। एक नेशनल पार्टी का एक अच्छा उम्मीदवार, शहर गुलबर्गा का ताल्लुक़ रखने वाला, हम उसको जानते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी का शख्स है। तो राधा कृष्णन साहब पढ़े लिखे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं उन्होंने भी, और हर एक को लेकर चलने वाले, हर ज़ात के लोगों को लेकर चलने वाले, हेल्पिंग नेचर के आदमी, ह्यूमन बीइंग। ये बहुत अच्छी बात है सब में कि हर एक से अच्छा बात करते हैं, उन्हें अखलाक से बात करते हैं, हर एक के कॉल्स अटेंड करते हैं, हर एक को मिलते जुलते रहते हैं। मैं जितने दिन से उनको जानता हूँ, लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हम 5 साल तो उनको आजमा चुके हैं, आजमाए वाले को आजमाना नहीं है। हम नए कैंडिडेट को आजमाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ है, एक बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान की, 135 साल इतिहास रखने वाली पार्टी है। मैं चाहता हूं कि तमाम हल्क़े पार्लियामान के लोगों से गुजारिश करता हूं, गुलबर्गा, रायचूर के और नॉर्थ कर्नाटका के लोगों से, कि जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार इस इलेक्शन में इंतखाब लड़ रहे हैं तमाम को भारी अक्सर से कामयाब कीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनका साथ दीजिए, डेमोक्रेसी को जो बचाने की बात कर रहे हैं इनका भी साथ दीजिए। अपने हक़ को पहचानो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, और राधा कृष्णन साहब को भारी अक्सर से कामयाब कर कर एक गुलबर्गा से एक नुमाइंदा अगर दिल्ली को भेजेंगे तो गुलबर्गा की शनाख्त होगी, और गुलबर्गा ज़माने अजीम से, आज़ादी के बाद से स्ट्रॉन्ग कांग्रेस का बेल्ट है। और यहाँ पर कांग्रेस के दौर में जितने तरक्याती काम हैं, मैं समझता हूँ कोई भी गवर्नमेंट के पीरियड में तरक्याती काम नहीं हुए हैं, ज़ीरो है। लिहाजा आजमाए वाले को आजमाना नहीं है। राधा कृष्ण दौड़मनी
फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, एक अच्छा नेचर का कैंडिडेट है, उनको वोट दीजिए और भारी अक्सर से कामयाब कीजिए। इसी वजह से आप लोगों के सामने एक गुजारिशात थे लेकर आया, क्या वजह से देना, क्या वजह से नहीं देना, ये भी तमाम चीज़ों का मैं खुलासा किया हूँ। लिहाजा और एक दफ़ा आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं हमारे तशक्कुस को बचाने के इंतखाबात हैं, हमारे वजूद को बचाने के इंतखाबात हैं। लिहाजा आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राधा कृष्णा जी को वोट देकर भारी अक्सर से कामयाब कीजिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Surat Khazana, Al Sharia Group of Institutions, Curl.fit, Big Neuropsychiatry Hospital, and by Alimi Public School.